नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी जिस अंदाज में पुल टूटने का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, डेवलपमेंट के नाम पर लूट का मसला हो, हमला बोला है। वाकई में उस हमले के बाद जदयू और बीजेपी में भूचाल आ गया है, क्योंकि तेजस्वी ने व्यक्तिगत हमला ही नहीं किया है, चुनौती भी दिया है कि किसके समय में पुल बना, किसने टेंडर निकाला, किसने एस्टीमेट घोटाला किया है, सबका नाम उजागर कीजिए, सब पर एफआईआर दर्ज कीजिए। मेरी सरकार में अगर हुई है तो हमें फांसी दीजिए, हम फांसी पार पड़ने को तैयार है। लेकिन श्वेत पत्र जारी करे सरकार कि किसके कार्यकाल में कितना पुल बना और कितना पुल गिरा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। मतलब पहली बार तेजस्वी इस फायर ब्रांड के रूप में नीतीश और बीजेपी के नेताओं पर हमला बोला है। अब देखना यह है कि इस हमले के बाद जो बुलबुलाहट है अंदर से, जदयू और बीजेपी के नेताओं के अंदर एकदम खलबली मची हुई है, किस तरीके से जवाब देती है। लेकिन जरा सुन लीजिए तेजस्वी का अंदाज और जिस अंदाज में उसने हमला बोला है, जरा उसका तेवर भी देख लीजिए। देश में आप देखिएगा, बिहार खास तौर पर ये लगातार जो है 19वें दिन में 13वां पुल जो है लगभग गिरा है। आज भी मोतिहारी में जो है पुल गिरे हैं। इस पर सरकार गंभीर नहीं है। कभी भी कोई भी हादसा अगर होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और हमने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, गंभीर मामला है। लगातार पुल गिरे जा रहे हैं और इस पर सरकार प्रशासन एकदम चुप्पी साधी हुई है। ऐसा लगता है कि ये बहुत मामूली सी बात है और ये मतलब परंपरा बनती जा रही है। तो हम तो इस बात को लेकर के कई बार हम लोगों ने उठाया है, ख़ास तौर पे पुल गिरने का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे पेपर लीक का घोटाला हो, या आप देखिएगा जिस प्रकार से अपराध की सीमाएं जो है, बलात्कार, हत्या, लूट, अपराध जो है बढ़ता जा रहा है। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ एक व्यक्ति नहीं है जो जिम्मेदारी लेकर के इस बात को बताने का काम करे। ये किस बात का डबल इंजन का सरकार है। ना बिहार के लिए कुछ हो रहा है, ना बात हो रही है। बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा जा रहा है, पुल भी जो है वो गिर जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, अपराध बढ़ती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बढ़ता जा रहा है। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, बताइए कोई एक सब्जी का नाम बता दो जो 45 रुपये से कम हो, जो मिल रहा हो। एक सब्जी का नाम बताइए। गोभी का क्या भाव है बताइए, प्याज टमाटर का क्या भाव है, आलू का भाव बता दीजिए कितना है। तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, पटना में आलू जो है 45 रुपये किलो मिल रहा है, ये सच्चाई है। तो इस पर कोई सरकार कोई देखने वाला नहीं। सारी चीज़ जो है 100 के पार चली जा रही है। कई सब्जियां जो 4-5 रुपये किलो आलू मिलता था वो आज 45 किलो रुपये आलू मिल रहा है। तो गरीबों का डेली जो अन्न जो है पेट भरने के लिए, आप समझिए कि कितना बड़ा ये चल रहा है। लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए। दिन रात हम लोगों को गाली देने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। किंग पिंग जो लोग हैं, इनको ये सरकार बचाने का काम करती है। कुछ होता है तो तेजस्वी का नाम लिया जाता है, लेकिन कुछ होना है नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। खाली न्यूज़ को डाइवर्ट करना ही इनका काम है। बिहार को ना विशेष राज्य के दर्जा की अब कोई बात कर रहा है, कौन देगा बताओ। सत्ता में बैठे वही ना देंगे। शेड्यूल 9 में जो हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया, अब कौन देगा। अब तो यही लोग हैं, बगल वाले लोग हैं, उनको करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे भाई कुछ स्पेशल पैकेज, कुछ भी नहीं हो रहा। किस बात का डबल इंजन का सरकार, क्या विकास। और हमने कहा अगर मेरी गलती है तो आप बताओ ना, जो जो पुल गिरे हैं तो चैलेंज दिए थे, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा। दो उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, अपना मंत्रिमंडल है। बताओ ना कौन से समय में इसकी स्वीकृति हुई थी, कब टेंडर हुआ था, कब इसका शिलान्यास उद्घाटन हुआ था, बता दें। दूध का दूध, पानी का पानी। तो आपने देखा कि तेजस्वी का मिजाज क्या है और तेवर क्या है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में विधानसभा सत्र से लेकर आरजेडी सदन से सड़क तक
सरकार को चैन से रहने नहीं देगी। भले ही लोकसभा चुनाव में उस तरीके की जीत नहीं मिली है राजद को, लेकिन 2025 को लेकर जो बिसात उन्होंने 2024 की लोकसभा में बिछाई है, उस बिसात के सहारे जो कामयाबी मिली है, उससे तेजस्वी कहीं ज़्यादा उत्साहित है।